नमस्कार, लाइव सिटीज के नाइट बुलेटिन दिन बिहार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं मुस्कान। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज के सुर्खियों पे। सीएम नीतीश ने किया एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी का निरीक्षण। तेजस्वी ने एफआईआर मुद्दे पर कहा जुमला बोलना भी गुनाह। कटिहार में राहुल गांधी ने मखाना किसानों से की बातचीत। मुकेश सहनी ने मखाना किसानों से की मुलाकात और खुद फोड़ा मखाना। प्रशांत किशोर का लालू यादव बड़ा बयान, बेटे को राजा बना रहे। वोटर अधिकार का यात्रा के दौरान राहुल गांधी और पप्पू यादव की मुलाकात। वोटर लिस्ट में पाकिस्तान महिलाओं के नाम दर्ज। जांच में खुलासा, बंद घर से 8 लाख के गहने और 50,000 नगद चोरी। पटना में दर्दनाक सड़क हादसा, 5 की मौत, 6 की हालत गंभीर। बिहार में 28 अगस्त तक बारिश और वज्रपात, कई जिलों में अलर्ट। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में निर्माणाधीन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी का निरीक्षण किया गया है और इस दौरान उन्होंने निर्माण कार्य की प्रगति की समीक्षा की और साथ ही संबंधित अधिकारियों को निर्माण कार्य में तेजी लाने का भी निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने ये भी कहा है कि यह साइंस सिटी विज्ञान के प्रचार प्रसार के क्षेत्र में न केवल बिहार बल्कि विश्व के बेहतरीन विज्ञान केंद्रों में से एक है और उन्होंने ये भी कहा है कि एक विशिष्ट और आधुनिक विज्ञान केंद्र के रूप में विकसित करने पर जोर दिया जाए। तो वहीं बता दें कि साइंस सिटी के निर्माण के लिए विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों की राय ली गई है ताकि इसकी संरचना और गतिविधियां छात्रों के लिए अधिक शिक्षाप्रद और साथ ही इंटरएक्टिव बन सके। तो वहीं निर्माण पूर्ण होने के बाद यह केंद्र छात्रों को विज्ञान की भी मूलभूत अवधारणाओं, गतिविधियों और सिद्धांतों को सरल और रोचक ढंग से समझने में मदद करेगा और इससे छात्रों में विज्ञान के प्रति रुचि बढ़ेगी और साथ ही नवाचार का भी संभावना को बल देगा। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले आरजेडी नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की परेशानी बढ़ सकती है और महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। तो वहीं बता दें कि यह शिकायत गढ़चिरौली के बीजेपी विधायक मिलिंद रामजी नरोट ने दर्ज कराई है। तो वहीं आज तेजस्वी यादव कांग्रेस नेता और साथ ही राहुल गांधी के साथ कटिहार में वोटर अधिकार यात्रा कर रहे हैं। तो इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर पर भी प्रतिक्रिया दी और तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि एफआईआर से कौन डरता है, जुमला बोलना भी गुनाह हो गया है, उन्हें सच से डर लगता है। हमें किसी एफआईआर से डर नहीं लगता है और हम सच बोलते हैं। वोटर अधिकार यात्रा के तहत कटिहार पहुंचे कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक ओर जहां एसआईआर के मुद्दे पर केंद्र और राज्य सरकार को घेरा है तो वहीं दूसरी ओर स्थानीय मुद्दे पर भी गंभीरता से चर्चा करते हुए नजर आए हैं। और यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने कटिहार के सिमरिया क्षेत्र में मखाना के सबसे बड़े कृषि क्षेत्र का दौरा किया। तो वहीं मखाना खेत में पहुंचकर उन्होंने किसानों से सीधे संवाद किया और मखाना की खेती उत्पादन प्रक्रिया तथा इससे जुड़ी लाभों का भी समझने की उन्होंने कोशिश की। और राहुल गांधी का ये भी प्रयास सीमांचल के किसानों के प्रति उनकी संवेदनशीलता को दर्शाता है और उन्होंने किसानों से उनकी समस्याएं और सरकार से उन्हें मिलने वाले सहयोग के बारे में भी जानकारी ली है। गौरतलब है कि केंद्र और राज्य सरकारों के संयुक्त प्रयासों से बिहार विशेषकर सीमांचल क्षेत्र मखाना उत्पादन का भी एक प्रमुख केंद्र बनकर उभरा है। तो वहीं किसान अब इस पर परंपरागत फसल में आधुनिक तकनीक के साथ ही रुचि ले रहा है। तो वहीं जिसके साथ उनकी आय में भी ये बढ़ोतरी हो रहा है। महागठबंधन की वोटर अधिकार यात्रा के 7वें दिन बिहार के कटिहार जिले में विशेष घटनाक्रम देखने को मिला है। तो वहीं वीआईपी ने संस्थापक और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने इस यात्रा के दौरान मखाना किसानों से मुलाकात की है और उनके हालचाल भी जाने। वोट लिस्ट चोरी के खिलाफ निकाली गई इस यात्रा का नेतृत्व कांग्रेस नेता राहुल गांधी कर रहे हैं। तो वहीं कटिहार में यात्रा के पड़ाव के दौरान मुकेश सहनी ने मखाना उत्पादकों के साथ तालाब में उतरकर खुद मखाना निकाला और इसे भूजने के बाद फोड़कर राहुल गांधी को दिखाया। तो वहीं सहनी ने राहुल गांधी को मखाना उत्पादन की पारंपरिक विधि विस्तार से समझाई। तो वहीं तालाब से मखाना निकालने से लेकर उसे सुखाने, भूजने और बाजार में भेजने तक की पूरी प्रक्रिया बताई। और उन्होंने ये भी कहा है कि मखाना किसानों को लेकर सरकारों ने सिर्फ भाषण दिए हैं, जमीन पर उनकी स्थिति जस की तस है। दिन रात मेहनत कर रहे ये किसान मखाना तैयार करते हैं लेकिन उन्हें उचित कीमत नहीं मिलता है। जहां बाजार में मखाना 1000 रुपए प्रति किलो बिकता है तो वहीं किसान को उसका एक हिस्सा भी नहीं मिल पाता है। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर अपनी बिहार बदलाव यात्रा के तहत लगातार अलग अलग जिलों और प्रखंडों में लोगों से संवाद कर रहे हैं। तो वहीं स्थानीय पत्रकारों से भी बात कर रहे हैं और इसी कड़ी में आज उन्होंने पटना जिले के पालीगंज विधानसभा अंतर्गत
दुल्हिन बाजार के पानी टंकी मैदान में आयोजित बिहार बदलाव सभा को संबोधित किया है और प्रशांत किशोर ने जनसभा को संबोधित करते हुए राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव पर जोरदार हमला किया है। उन्होंने ये भी कहा है कि पिछले 3 सालों से बिहार के गांव-गांव घूम रहा हूं। लोग कह रहे हैं कि 56 इंच सीना के लिए मोदी के लिए वोट दिए, लेकिन उनके अपने बच्चों का सीना 15 इंच का हो गया है। शरीर पर सूती कपड़ा या फिर पैरों में चप्पल नहीं है, इसलिए आपको अपने बच्चों की चिंता करनी है। कोई नेता आपके बच्चों की चिंता नहीं करेगा। कांग्रेस की वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत शनिवार को कटिहार जिले के कुरसेला शहीद चौक से हुई। बता दें कि यात्रा के पहले दिन कांग्रेस नेता राहुल गांधी के पहुंचते ही वहां मौजूद समर्थकों में उत्साह देखने को मिला है और इस दौरान पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव भी वहां पहुंचे और राहुल गांधी से मुलाकात की। दोनों ही नेताओं के बीच करीब 1 मिनट की संक्षिप्त बातचीत भी हुई, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल भी हो रहा है और राजनीतिक गलियारों में इस मुलाकात को संभावित गठबंधन और रणनीति से जोड़कर देखा जा सका है। तो वहीं बता दें कि इस मौके पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम, स्थानीय सांसद तारिक अनवर और साथ ही कई वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं ने राहुल गांधी का गर्मजोशी से स्वागत भी किया। यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने लोगों से संवाद कर मतदाता अधिकारों को लेकर जागरूकता फैलाने का भी आह्वान किया है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले भागलपुर से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है और गृह मंत्रालय की जांच में खुलासा हुआ है कि पाकिस्तान से आई 2 महिलाओं के नाम मतदाता सूची में दर्ज कर लिए गए हैं, तो वहीं उनके वोटर आईडी कार्ड भी बना दिए गए हैं। बता दें कि इस गंभीर चूक के सामने आते ही प्रशासन में हड़कंप मच गया है और सूत्रों के अनुसार गृह मंत्रालय ने वीजा अवधि समाप्त होने के बाद भी भारत में रह रहे विदेशी नागरिकों की जाँच शुरू की थी। तो वहीं इसी दौरान भागलपुर में 3 पाकिस्तानी नागरिकों के भारत में अवैध रूप से रहने की पुष्टि हुई है और जांच में यह बात सामने आई है कि इन महिलाओं की नागरिकता कभी भारत में परिवर्तित नहीं हुई और इसके बावजूद इनके नाम मतदाता सूची में शामिल कर लिए गए हैं। तो वहीं उन्हें वोटर आईडी भी जारी कर दिया गया है। तो वहीं स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट के आधार पर भागलपुर के डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने पुष्टि की है कि दोनों महिलाओं के नाम वोटर लिस्ट से हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। साथ ही इस गंभीर लापरवाही की जांच कर जिम्मेदार अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की भी सिफारिश की गई है। जिले के धोसी थाना क्षेत्र के रामपुर गांव में चोरी की एक बड़ी घटना सामने आई है और जिसने पूरे गांव में दहशत फैला दी है और चोरों ने एक बंद घर को निशाना बनाते हुए करीब 8 लाख रुपए मूल्य के गहने और 50,000 रुपए नकद चुरा लिए हैं। तो वही घटना श्याम शर्मा के घर की है और जो इन दिनों बाहर रह रहे थे और घर बंद था। शुक्रवार की रात चोरों ने मुख्य दरवाजे का ताला तोड़कर घर में प्रवेश किया और सोने की चेन, चांदी के बर्तन, झुमके, कपड़े सहित कई कीमती सामान भी चुरा लिया और घटना की सूचना पुलिस को दी गई। तो वहीं जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। पीड़ित परिवार ने अज्ञात चोरों के खिलाफ लिखित आवेदन थाने में दिया है। तो वहीं गांव में पहली बार इतनी बड़ी चोरी की घटना होने से लोग सहमे हुए हैं और उन्होंने पुलिस प्रशासन से जल्द चोरों की गिरफ्तारी और चोरों का खुलासा करने का भी मांग किया है। राजधानी पटना से एक दर्दनाक सड़क हादसा का खबर सामने आया है। बता दें कि शनिवार सुबह शाहजहांपुर थाना क्षेत्र के सिगरिया के पास एक ऑटो और हाईवा ट्रक के बीच जोरदार टक्कर हो गई और इस भीषण टक्कर में 5 महिलाओं की मौत मौके पर ही हो गई, जबकि 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। तो वहीं बता दें कि लोगों के अनुसार हादसा इतनी भीषण था कि टक्कर के बाद ऑटो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था। वहीं टक्कर की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर ही पहुंचे और साथ ही उन्हें सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया गया। तो वहीं घायलों को नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया। तो वहीं जहां कुछ की हालात नाजुक बताई गई, तो वहीं मृतकों की पहचान की प्रक्रिया जारी है और फिलहाल पुलिस ने हाईवा को जब्त कर लिया है और मामले की भी जांच शुरू कर दी गई और हादसे के कारण इलाके में मातम का भी माहौल है। बिहार में मानसून एक बार फिर से सक्रिय हो गया है और मौसम विज्ञान केंद्र पटना की ओर से जारी पूर्वानुमान के अनुसार राज्य में 28 अगस्त तक बारिश के आसार हैं। तो वहीं मौसम विभाग के अनुसार आज दक्षिण पश्चिम, दक्षिण मध्यम और दक्षिण पूर्व बिहार के अधिकांश भागों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तो वहीं 24 से 25 अगस्त को दक्षिण पश्चिम और दक्षिण मध्यम बिहार में अनेक स्थानों पर बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तो इसके अलावा 23 से 28 अगस्त तक पूरे बिहार में बारिश और वज्रपात के आसार हैं और 23 से 24 अगस्त के बीच राज्य के ज्यादातर
जिलों में कई स्थानों पर अच्छी बारिश होगी और साथ ही 25 से 28 अगस्त तक बारिश की भी तीव्रता कुछ कम रहेगी। तो वहीं लेकिन अधिकांश जिलों में हल्की बारिश और कहीं कहीं वज्रपात की भी संभावना बनी रहेगी। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।